हेलो फ्रेंड्स, प्रिंस जीएस एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम 29 फरवरी 2024 के एसएससी जीडी के हिंदी के चारों शिफ्ट में पूछे गए कुल 80 प्रश्न देखने वाले हैं। ये सारे प्रश्न आपके एसएससी जीडी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चूँकि एसएससी में प्रीवियस ईयर से प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। तो बेशरम, तो बेशरम का हो जाएगा शर्मिला। दूसरा प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। कोई भी आदमी की हालत ठीक नहीं है। दूसरे का सही आंसर होगा किसी भी आदमी की हालत ठीक नहीं है। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं या व्याकरण संबंधी अशुद्धियाँ यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। आलोचकों का मानना है कि यदि कोई वस्तु यथार्थ रूप में अच्छी है तो वह बिना किसी विज्ञापन के ही लोगों के बीच लोकप्रिय हो जाएगी। तो तीसरे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोगों के बीच लोकप्रिय हो जाएगी। चौथा प्रश्न, दिए गए वाक्य में उचित देशज विदेशज शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तुम्हारे कपड़ों पर डैश लगा है। तो चौथे का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, दाग लगा है। पांचवा प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तत्सम शब्द ज्ञात करें। क्या आज दूध वाला नहीं आया। तो पांचवे का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, दुग्ध हो जाएगा। छठा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो। वह व्यक्ति को छुटकारा दिलाता है। तो छठे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्राता। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो परोक्ष, बस इतना देख लीजिएगा, इस पूरा प्रश्न की कोई जरूरत नहीं है। तो परोक्ष का हो जाएगा आप सातवें का ऑप्शन नंबर बी, गुप्त। आठवां प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। वर्षा ऋतु, तो ऋतु इस तरीके से नहीं लिखा जाता है जबकि ये से इस तरीके से लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा आठवें का। नौवां प्रश्न देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। नज़रबंद करना, तो नौवें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैद करना। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। तो निर्विवाद, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विवादास्पद। 11वां प्रश्न, मखमली जूते मारना। 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन सी, मीठी बातों से लज्जित करना। पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। फूल का, तो फूल का हो जाएगा पर्यायवाची शब्द 12 का बी, पुष्प। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। इस काम के करने में अगर कोई आपको कष्ट होगा तो पहले बता दीजिए। 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, इस काम की। 14वां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। यह कंपनी विदेश में सामान बेचने का काम करती है। तो 14 का सही आंसर ऑप्शन बी, निर्यात। 15वां प्रश्न, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें इसमें कोई त्रुटि नहीं है। यदि कोई त्रुटि है, कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं का चुनाव कीजिए। लोग सफलता पाने पर साहस छोड़ देते हैं और दोबारा साहस नहीं करते। तो 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोग सफलता पाने पर। 16वां प्रश्न देखते हैं। गद्यांश का प्रश्न है, जब किसी क्षेत्र के औसत मौसम में परिवर्तन आता है तो उसे डैश परिवर्तन कहते हैं, अर्थात दशकों, सदियों या उससे अधिक समय अंतराल में जलवायु में होने वाले दीर्घकालिक परिवर्तन को जलवायु परिवर्तन कहते हैं। तो देखते हैं 16वें में क्या भरा जाएगा। जब किसी क्षेत्र में के औसत मौसम में परिवर्तन आता है तो उसे डैश कहते हैं। तो 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जलवायु परिवर्तन कहते हैं। 17वां प्रश्न यहीं से हो जाएगा। ग्लेशियर का पिघलना, अतिवृष्टि, सूखा पड़ना, सुनामी आदि जलवायु का परिवर्तन का ही डैश है, तो परिणाम है। 18वां प्रश्न, यदि वर्तमान संदर्भ में बात करें तो इसका प्रभाव लगभग डैश में देखने को मिल रहा है। तो 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पूरे संपूर्ण विश्व में देखने को मिल रहा है। 20वां प्रश्न, पृथ्वी का अध्ययन करने वाले डैश बताते हैं कि पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। तो 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, वैज्ञानिक बताते हैं कि पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। 20वां प्रश्न, इस प्रकार किसी भी परिवर्तन का डैश जाति पर बड़ा असर हो सकता है। तो 20वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, मानव जाति पर बड़ा असर हो सकता है। चलिए देखते हैं 29 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न। दिए गए वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक शब्द ज्ञात कीजिए। हमारे देश ने दाल विदेश से खरीदी है। तो पहले का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयात। खरीदना का हो जाएगा आयात हो जाएगा, आयात करना होता है खरीदना का मतलब। दिए गए वाक्य में गलत वर्तनी का चयन कीजिए। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक होते ही चारों तरफ उल्लास छा गया। तो दूसरे का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, राज्याभिषेक। राजाभिषेक लिखा है लेकिन होता है राज्याभिषेक होता है। 16वां प्रश्न, मुहावरा है ग्रह उल्टे हो जाना। तो तीसरे का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बुरा समय आना।
वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। किसी बात को जानने की इच्छा, तो चौथे का सही आंसर ऑप्शन बी जिज्ञासा। पांचवा प्रश्न, दिए गए प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। अपने पैरों पर खड़ा होना, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर स्वावलंबी होना। दिए गए प्रश्न में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो छठे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पूर्ण। विलोम शब्द हो जाएगा रिक्त का विलोम शब्द पूर्ण। सातवां प्रश्न, दिए गए वह भाग ज्ञात करें, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। प्रत्येक प्राणी को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए ताकि आगे चलकर कोई परेशानी न हो। सातवें का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए। आठवां प्रश्न, विलोम शब्द पर्यायवाची शब्द ज्ञात करना है, तो विलोम का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उल्टा। आठवां का बी नंबर हो जाएगा। नौवां प्रश्न, धैर्य से काम लेती है। धैर्य नहीं होता है जबकि धैर्य होता है। नौवें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 10वां प्रश्न, मेरी माताजी कंठफल डैश ही बहुत ही स्वादिष्ट बनाती है, तो 10वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कटहल बहुत ही स्वादिष्ट बनाती है। तद्भव शब्द इसमें चुनना है। 11वां प्रश्न, पर्यायवाची शब्द याद करना है, तो पत्थर का हो जाएगा पाषाण। दोनों का अर्थ सेम ही होता है। 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 12वां प्रश्न, दिए गए विलोम शब्द याद करना है, तो इनकार का हो जाएगा 12वें का ऑप्शन नंबर ए इकरार। 13वां प्रश्न, रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द का याद कीजिए। इस बात को गुप्त ही रखना। 13वां का सही आंसर ऑप्शन बी गोपनीय। 14वां प्रश्न, दिए गए वाक्य वह भाग ज्ञात करें, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुनाव कीजिए। इस कार्य के विघ्न बनकर तुम आए हो, तो 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी के विघ्न बनकर। 15वां प्रश्न, दिए गए वाक्य में निरर्थक शब्द ज्ञात करें, मुझे वहाँ से पेन वेन दे दो, तो 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी पेन वेन, ये निरर्थक शब्द है। चलिए देखते हैं 16 से लेकर 20 तक के प्रश्न, जो कि आपका कंप्रहेंशन का प्रश्न है। मोटे अनाज डैश बढ़ने से जनसामान्य सहित किसानों को लाभ मिलने की बड़ी डैश है, तो मोटे अनाज का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रचलन बढ़ने से जनसामान्य सहित किसानों को लाभ मिलने की बड़ी डैश है, तो बड़ी 16 का हो जाएगा संभावना है। एक और इससे कुपोषण की समस्या से निपटने का नया और सरल मार्ग मिल गया, वहीं दूसरी ओर किसानों की डैश दुगुनी हो गई, दुगुनी होने का मार्ग भी प्रशस्त हो गया, तो इसका हो जाएगा किसानों की हो जाएगा आय। 19वां प्रश्न देखते हैं, रिक्त स्थान 4। यही कारण है कि मोटा अनाज वर्ष में एक और किसानों को इन अनाजों की खेती के लिए डैश किया जाएगा, तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जागरूक किया जाएगा। 20वां प्रश्न, दूसरी ओर लोगों को मोटे अनाज के महत्व के से डैश कराया जाएगा, तो इसका हो जाएगा अवगत कराया जाएगा। तो 29 तारीख के हम लोग फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के प्रश्न देख चुके हैं। चलिए देखते हैं थर्ड शिफ्ट के प्रश्न। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कि इस वीडियो में कोई कमी दिखे या कोई अच्छा लगे तो उसके बारे में ज़रूर अपना फीडबैक दें। चलिए देखते हैं 29 तारीख के थर्ड शिफ्ट के प्रश्न। ये रहा पहला प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों से ये मुहावरा का चयन करना है, तो डंवाडोल होना, तो पहले का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अस्थिर होना। मैं आपको बता दूं कि मैंने एक मुहावरे का अलग वीडियो बनाया, लगभग 5 से 6 मिनट का वीडियो, जिसमें मैंने 100 अति महत्वपूर्ण मुहावरे जो SSC GD के प्रीवियस ईयर में रिपीट किए गए हैं, मैंने 2 दिन पहले चैनल पर डाल दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देखिए, आपको निश्चित ही उससे आने वाले वीडियो के लिए फ़ायदा होगा। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही बर्तन याद कीजिए, तो शासन, तो ये गलत तरीके से लिखा गया है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शासन, ऐसे लिखा जाता है ऑप्शन नंबर सी तालाब से। तीसरा प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्द वाले विकल्प का चयन करें। बालक और बालिका एक साथ खेल रही है, तीसरे का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बालक और बालिका एक साथ खेल रहे हैं। इसमें विलोम शब्द ज्ञात करना है, तो इतना पूरा ये सब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, इसमें बस कनिष्ठ का विलोम शब्द हो जाएगा। चौथे का ऑप्शन नंबर 4 ज्येष्ठ, कनिष्ठ मतलब छोटा, ज्येष्ठ मतलब बड़ा, अपने से श्रेष्ठ। चलिए देखते हैं, इसमें तत्सम शब्द का चयन करना है। पंचामृत में गंगा जल को अमी माना गया है, तो 5वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अमृत माना गया है। दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। बारिश होते ही फूल खिल उठे, तो छठा का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पुष्प खिल उठे। 7वां प्रश्न, रेखांकित शब्द का उचित सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। वे महूस में चलते हैं, तो 7वां का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी समूह में चलते हैं। महूस नहीं होता है, समूह होता है, समूह को ही उलट पलट करके महूस लिख दिया गया है। 8वां प्रश्न, विलोम शब्द ज्ञात करना है। शाकाहारी का बहुत ही सिंपल है, मांसाहारी, 8वें का ऑप्शन नंबर ए। 9वां प्रश्न, दिए गए वाक्य में
4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करो जो रिक्त स्थान के लिए सही पुल्लिंग वाला विकल्प हो। तो मुझे डैश की सब्जी खाना बहुत पसंद है, तो 9वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी चने, चना जो कि पुल्लिंग है। 10वां प्रश्न, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। डैश संकट आते ही कमजोर सबसे पहले भागता है। 10वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विपत्ति आते ही कमजोर सबसे पहले भागता है। मुहावरे को सही से, मुहावरा है इसका सही अर्थ बताना है तू मैं होना। तो 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बहस हो जाना। 12वां प्रश्न, खुदा सब जगह है, तो 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सर्वव्यापी। 13वां प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही शब्द वाले विकल्प का चयन करें। तुम 20 तारीख के दिन क्या करोगे, कहाँ रहोगे। 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, तुम 20 तारीख को कहाँ रहोगे। 14वां प्रश्न, दिए गए वाक्य में बर्तनी मात्राओं संबंधी अशुद्धि कोई गलती नहीं है, तो उसमें कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। बढ़ती हुई जनसंख्या की उदार पूर्ति के लिए कृषि हेतु अधिक भूमि उपलब्ध कराने के लिए वनों का काटा जाना बहुत ही साधारण बात है। तो 14वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कृषि हेतु अधिक भूमि उपलब्ध कराने के लिए। 15वां प्रश्न, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें त्रुटि है। यह एक गहरी समस्या है जिसका उपाय निकालना ही होगा वरना अनर्थ हो जाएगा। तो 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह एक गहरी समस्या है, यह एक गहरी इसमें त्रुटि है। 16वां प्रश्न जो कि गद्यांश का प्रश्न है, देखते हैं 16 से 20 तक के प्रश्न। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और साथ ही उसमें विचारों को व्यक्त करने एवं डैश को महसूस करने की शक्ति होती है, इसी कारण मनुष्य अकेला नहीं रह सकता। तो क्या हो जाएगा, मनुष्य एक क्या है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसमें विचारों को व्यक्त करने एवं भावनाओं को महसूस करने की क्षमता होती है। तो 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 17वां प्रश्न, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य अथवा किसी प्राणी की तरफ डैश होता है। तो 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर आकर्षित होता है। 18वां प्रश्न, ऐसे ही संबंध को दोस्ती अथवा मित्रता का डैश कहा जाता है। तो 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, संबंध कहा जाता है। 19वां प्रश्न, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो डैश नहीं कर सकता। तो 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अकेला नहीं रह सकता। 20वां प्रश्न, अपने दिल की बात कहने के लिए किसी न किसी साथी की डैश होती है। तो 20वां का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जरूरत होती है। चलिए देखते हैं 29 तारीख के चौथे और अंतिम शिफ्ट के प्रश्न। ये रहा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न, दिए गए वाक्य वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। मुझे बताओ कि विश्वनाथ और आनंद में सबसे तेज कौन है। तो पहले का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, में सबसे। तो दूसरा का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहले का ऑप्शन सी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, पर्यायवाची शब्द याद करना है गजानन। तो दूसरे का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, गणेश। तीसरा प्रश्न, अवश्य, आपकी बात अवश्य सुनेंगे, अवश्य सुनेंगे। तो अवश्य नहीं होता है, अवश्य होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तीसरे का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए तद्भव रूप का सही विकल्प है। तो अधर्घ इसका हो जाएगा। चौथे का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, आधा। 15वां प्रश्न मुहावरा है अंगारे बरसना। तो 5वां का सही आंसर ऑप्शन बी, अत्यधिक गर्मी पड़ना। 6ठा प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। उसने एक मोती का हार खरीदा। तो 6ठे का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उसने मोतियों का एक हार खरीदा। 7वां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें। ये पर्यायवाची शब्द का है, तो खूंटी, बस इतना देख लीजिएगा कि पर्यायवाची शब्द है। ये पूरा प्रश्न नहीं ये लाइन, तीनों लाइन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। 7वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेघ। 8वां प्रश्न, वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है, तो दूसरे के अंदर की गहराई ताड़ने वाला। तो 8वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अंतर्दर्शी। 9वां प्रश्न, तत्सम रूप का प्रयोग करना है, उठ। तो उठ का हो जाएगा 9वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उत्तिष्ठ। 10वां प्रश्न, मलतब। तो मलतब तो कुछ होता नहीं है, रेखांकित शब्द के लिए सही विकल्प का चयन करना है, तो मतलब होता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा 10वें का। 11वां प्रश्न, अनुकूल। तो इसमें क्या है, विलोम शब्द चुनना है, तो अनुकूल का होगा प्रतिकूल। 11 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 12वां प्रश्न, जो बहुत क्रूर व्यवहार करता हो। तो 12वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, आताई। 13वां प्रश्न, लक्ष्मण की भातृशक भक्ति। तो मुहावरे का सर्वश्रेष्ठ रूप से अर्थ चयन करना है, तो लक्ष्मण की भातृभक्ति यानी लक्ष्मण के अपने भाई के प्रति भक्ति या प्रेम। 13वें का सही आंसर होगा, भाई की निस्वार्थ सेवा। 14वां प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात करें। सूर्य अस्त होते ही पक्षी चहचहाने लगते हैं। 14 का सही आंसर ऑप्शन बी, उदय। सूर्य अस्त का हो जाएगा उदय, विलोम शब्द चुनना है, तो उदय अस्त का उदय या उदय का अस्त विलोम शब्द।
दिए गए वाक्य वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। समाज की जितनी दुर्गति पहले कभी नहीं हुई। तो 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जितनी दुर्गति पहले। चलिए देखते हैं 16वां प्रश्न जो कि कंप्रहेंशन है, यानी गद्यांश का प्रश्न है 16 से 20 तक। देखते हैं, हमारे देश की यही डैश है कि यहाँ त्योहारों पर भरपूर आनंद मिलता है तथा त्योहारों के अवसर पर मेले को देखने से मनोरंजन भी प्राप्त होता है। तो हमारे देश की यही क्या है, विशेषता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विशेषता है। मेलों में ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेला देखने के लिए आते हैं। मेला हमारे जीवन में बहुत खुशी और डैश ले आता है। तो 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आनंद लाता है। 18वां प्रश्न, मेलों की डैश बच्चे हो या बड़े सभी के चेहरे पर देखने को मिलती है। तो 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, रौनक देखने को मिलती है। 20वां प्रश्न, मेलों में विभिन्न तरह के खेलों का डैश किया जाता है। तो 19 का सही आंसर ऑप्शन बी, आयोजन किया जाता है। 20वां प्रश्न, मनुष्य मेलों में जाकर अपनी डैश को दूर कर सकता है। तो 20वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, थकान दूर कर सकता है। तो इस तरीके से एसएससी जीडी में 29 फरवरी 2024 को पूछे गए सभी चारों शिफ्ट में हिंदी के 80 प्रश्न हम लोग देख चुके हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। कल से 1 मार्च को चारों शिफ्ट में हुए वीडियो को देखेंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।